नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। दिल्ली की हवा तो जहरीली है ही। सरकार के लाख दावों और कोशिशों के बावजूद भी दिल्ली में यमुना नदी साफ नहीं हो सकी है। यह बड़ी खबर। प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है और अब छठ महापर्व के मौके पर यमुना की सफाई को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। दिल्ली के कालिंदी कुंज के पास यमुना नदी में जहरीले झाग की मोटी परत तैरती हुई दिखाई दी। खुद देख लीजिए, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। सरकार यमुना को स्वच्छ बनाने के दावे लगातार करती रही है, लेकिन यमुना में कई जगह आए दिन पानी में जहरीले झाग देखने को मिल रहे हैं। सांसद प्रवेश वर्मा ने यमुना तट पर त्योहार मनाने पर लगे प्रतिबंध को मानने से इनकार कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनौती दी। डीडीएमए ने इस साल भी छठ पूजा यमुना तट पर करने पर रोक लगाई है। यमुना के चारों तरफ पुलिस प्रशासन की किलेबंदी भी है। जगह जगह पुलिस की तैनाती की गई है ताकि छठ व्रती यमुना किनारे नहीं पहुंच सकें। आम आदमी पार्टी का आरोप यह है कि बीजेपी छठ पूजा को बाधित करने की कोशिश कर रही है। सांसद मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री को इस गंदगी के लिए जिम्मेदार ठहराया है। दिल्ली एनसीआर में इस वक्त हवा के साथ साथ नदियां भी प्रदूषित हैं, जहरीली हो चुकी हैं। बावजूद इसके आस्था इस पर भारी है। छठ का पर्व शुरू हो चुका है। आज नहाय खाए का दिन है और छठ व्रती जो है यमुना घाट पर हैं। पहले तो आपको ये तस्वीर दिखा देती हूँ कि देखिए इस वक्त यमुना में किस तरीके से झाग दिखाई दे रहा है। पूरी तरीके से जो है यमुना नदी में ये झाग ने घेर लिया है और ये काफ़ी ज़्यादा दूषित हो गया है। बावजूद इसके जो छठ व्रती हैं यहाँ पर पहुंची, स्नान किया है। आइए उनसे बात कर लेते हैं। व्रत की शुरुआत तो आज हो गई, लेकिन जिस तरीके से इस वक्त यमुना दिख रही है बहुत जहरीली है, झाग इतना है, आप लोग को डर नहीं लगा? ये हमारी मजबूरी है। हमें जल में नहा के, जमुना में नहा के ही ये व्रत रखना होता है, क्योंकि हमारे बापे पुरखा ये काम किए हैं तो हम भी करते हैं। लेकिन ये चीज़ सरकार को सोचना चाहिए कि हाँ छठ पूजा आ रहा है तो उनको साफ सफाई करना चाहिए, या नहाने आएंगे या हाथ उठाने आएंगे, घाट बनाने आएंगे। उन्होंने तो पाबंदी लगा दी है कि पाबंदी लगा दिया कोरोना चक्कर से। चलो पिछले साल नहीं होने दिया, इस साल तो हर काम धंधा सब कुछ चल रहा है सही से, तो छठ पूजा क्यों नहीं होने दिया हम लोग को? तो ये तो सरकार की कमी है ना। वोट मांगने तो आ जाएगा हाथ जोड़ने, लेकिन हमारे लोग का तो कोई कमी पूरी नहीं करते हैं सरकार। चाहे कोई भी, चाहे मोदी सरकार है चाहे केजरीवाल सरकार है, हम लोग का तो आपका ये कहना है कि घाट पर उनकी व्यवस्था करनी चाहिए थी। हाँ। लेकिन अभी जितना खतरा है आप लोगों को, इससे नुकसान भी हो सकता है और जो इस तरीके से पानी में उतर रही हैं इससे कई बीमारी भी हो सकता है। तो उस बीमारी का हम लोग नहीं मानते हैं। अगर बीमारी भी होगा तो ऊपर वाले यह देखेंगे, गंगा माता देखेंगे, लेकिन हमें मजबूरी है जो हम कर रहे हैं। सभी को डर होता है अपना बीमारी का, अपना शरीर का, सभी को होता है, लेकिन मेरी मजबूरी है ये जो हम इस तरह से नहा रहे हैं। नहाने पुलिस वाले भी नहाने नहीं दे रहे थे, जबरदस्ती। तो ये व्रतियां हैं जिनकी अपनी आस्था है, अपनी बातें हैं, जो कैमरे के सामने, न्यूज़ 24 के सामने वो लगातार रख रही हैं कि देखिए पर्व त्योहार है और चूंकि इनके पुरखे भी नदियों में आकर डुबकी लगाते हैं और तब जो है इसकी शुरुआत होती है। हालांकि एक बार फिर से मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो देखिए किस तरीके से यमुना इस वक्त दूषित है। और सिर्फ यमुना ही नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त जो हवा भी है वो काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित है। लगातार जो है पोल्यूशन जो है बढ़ता जा रहा है। PM 2.5 का लेवल जो है हर इलाके में काफ़ी ज़्यादा है, सीवियर कैटेगरी में है। आपको हम बता दें कि जो इस वक्त प्रदूषण आपको कालिंदी कुंज इलाके में दिखाई पड़ रहा है। खासकर कि अगर यमुना की बात की जाए तो यमुना में फैक्ट्रियों, रंगाई उद्योगों, धोबी घाटों और घरों में इस्तेमाल होने वाले डिटर्जेंट के कारण जो है देख रहे हैं कि फॉस्फेट की मात्रा जो है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा अमोनिया भी जो है वो बहुत बड़ा एक कारण बन रहा है इस वक्त नदियों में, जिसको लेकर दिल्ली सरकार ने कई बार चिंता भी जताई है। लेकिन कहते हैं ना कि आस्था पे भारी पड़ जाते हैं तमाम चीज़ें, और वही यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। इतनी प्रदूषण होने के बावजूद भी लोग जो है पर्व त्योहार मनाने के लिए घाटों पर पहुँचे हैं। और जाहिर तौर पर नाराज़गी सरकारों से ज़रूर है कि जब पर्व त्योहार है तो इस तरीके की रोक टोक क्यों लगाई गई है और क्यों नहीं सफाई को लेकर ध्यान दिया गया है। कैमरा पर्सन उमेश सिंह के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। ये यमुना की तस्वीर तो आपने देख ली। यमुना घाट का रुख कर लेते हैं। अमित पांडे मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। अमित, अगर ये आस्था का सवाल नहीं होता तो इस पानी में कोई डुबकी लगाना नहीं चाहेगा।
जी बिल्कुल विपनेश, जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा भयावह है। मतलब हम अगर इस पानी को देख लें तो यहाँ जो खड़े हैं इस वक्त बदबू आ रही है, इस पानी से बदबू आ रही है। और झाग अगर आप तस्वीरों में देखें, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि झाग दिखाए आपको, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पानी जो है कितना हैं। जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार कहते हैं कि अगर इस पानी के अंदर कोई व्यक्ति आधा घंटे से ज़्यादा रहता है तो उसको स्किन डिजीज, कई तरह के जो चमड़े स्किन से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो हो सकती हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पानी कितना दूषित है। और मजबूरी है क्योंकि छठ का जो त्यौहार है वो घाटों पर मनाया जाता है। अपना इस पर्व का अपना महत्व है घाट से जुड़ा हुआ। तो आप इसको इस तरह से नहीं कह सकते कि घाट पे ना मना के छठ पूजा आप कहीं और मनाएं। तो ऐसे में मजबूरी है, जो महिलाएं हैं, जो लोग यहाँ पे आते हैं स्नान करते हैं, उनका मजबूरी है। लेकिन सरकारों को लगातार, सरकारें इस बात का दावा करती रही हैं, दिल्ली सरकार लगातार, केजरीवाल सरकार लगातार इस बात को कहती रही है कि यमुना को हम स्वच्छ बनाएंगे आने वाले 5 साल 2 साल, ये 7 साल हो चुके हैं, ये पूरा दौर लंबा रहा है, लेकिन यमुना की स्थिति बिल्कुल नहीं बदली। जब हम मानसून देखते हैं, मानसून में जो यमुना का पानी है वो साफ दिखता है, लेकिन उसके बाद जो स्थिति है काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। सही मायने में इसका आकलन लगाया जाए कि यमुना आखिर दूषित क्यों होती है, क्योंकि जो वजीराबाद एक बैराज है जहाँ तक पानी साफ आता है, उसके बाद से यमुना गंदी होनी शुरू होती है। और इस बीच में कई सारे ऐसे इंडस्ट्रियल एरियाज आते हैं जिसका जो गंदा पानी है, जो केमिकल है, जो वेस्टेज है, वो यमुना में डाला जाता है, और जिसके कारण आज यमुना की स्थिति जो है इतनी खराब हो चुकी है। सरकार बार बार ये दावा करती है, इसके लिए कई सारी एजेंसीज बनाई गई हैं। डीपीसीसी इस पर खास तौर पर काम करता है कि जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उनका जो वेस्टेज है ये साफ तौर पर गाइडलाइन है, जो भी लगातार दिखाते रहिए और लोगों से बात भी करते रहिए। वेस्टेज है, जो भी केमिकल्स है, उसको ट्रीट कर यमुना में डालेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि कोई भी इंडस्ट्री जो है वो इस पानी को ट्रीट करके नहीं डालता। अमित, तस्वीरें भी दिखाइए और वहां पर जो लोग मौजूद हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, जरा उनसे बात भी कीजिए। जी बिल्कुल, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह ये झाग जो है ये तैरता हुआ नजर आ रहा है। बहुत से जो छठ पूजा करने जो लोग आते हैं वो आए हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं मनोज तिवारी जो है वो बोट पर घूम रहे हैं इस नदी में आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और कई सारे लोग जो हैं यहाँ आप लोग छठ पूजा के लिए आए हुए हैं या एक सेकंड, आप छठ पूजा यहाँ मनाने आए, इतनी गंदी यमुना है, तो ऐसे कैसे पूजा होगा? कितना आप लोगों को इससे ठेस पहुँच रहा है? दोष लग रहा है वैसे तो हम लोगों को, क्योंकि गंदगी में हम लोग क्या मनोज तिवारी से बात हो सकती है अभी? हमें कहीं इसका डर है कि हमें कहीं कोई बीमारी उमारी ना हो जाए। जी विपनेश, मनोज तिवारी जो है वो बोट के अंदर, हम कोशिश करते हैं जाने की, देखते हैं क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी भीड़ है इस वक्त। जो मीडिया कर्मी है वो इस वक्त बोट पर चढ़े हुए हैं और ये मुश्किल है उनसे मिलना, क्योंकि चारों तरफ से घिरे हुए हैं और बोट की स्थिति भी इस तरह नहीं है कि हम वहां तक पहुंच पाए। लोगों से बात कीजिए। जी जी विपनेश, हाँ अमित, आप लोगों से बात कीजिए। विपनेश, हम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। जो यहाँ पे कई सारे ऐसे लोग हैं जो छठ पूजा, जी बिल्कुल, छठ पूजा की तैयारियों के लिए आए हुए हैं। आप लोग यहाँ पे और भी लोग हैं, बात करते हैं। आप लोग छठ को लेकर यहाँ पे आए हुए हैं, तैयारियां देख रहे हैं। यमुना की जो स्थिति है, लगता है कि इसमें महिलाओं का उतरना उनके सेहत के लिए सही रहेगा? नहीं, अभी सेहत के लिए तो बिल्कुल ही खतरनाक है। ये अभी इतना पॉल्यूटेड है पानी कि कुछ कह नहीं सकते, पर उनकी आस्था का पर्व है तो उनको उतरना ही एक उनके लिए चुनौती भरा है। उनकी मजबूरी है कि बोले हमको तो पर्व मनाना है, भगवान का आशीर्वाद लेना है, लेकिन ऐसा पानी में देख के हम लोगों को शर्मिंदगी हो रही है। जी विपनेश, सुबह से हमने जो तस्वीरें देखी थी उसमें महिलाएं डुबकी लगा रही थी। ये सोचने की बात है कि इतने गंदे पानी में, क्योंकि आस्था जो है वो इन सारी चीज़ों से ऊपर है। महिलाएं जो हैं वो कह रही हैं कि आज क्योंकि छठ पूजा की शुरुआत है, आज नहाना खाना जो होता है, कल खरना होगा, उसके बाद पहला अर्घ और फिर दूसरा अर्घ। तो ऐसे में जो महिलाएं हैं उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि घाट पर जो भी घाट होता है वहाँ पर डुबकी लगा के इसकी शुरुआत की जाती है। और ऐसे में भले ये कितनी भी प्रदूषित हो, लेकिन जो मान्यता है वो महिलाएं जो हैं वो इस चीज़ को मानती हैं। और जिसके कारण आज सुबह से हम तस्वीरें देख रहे थे कि किस तरह जो डिवोटीज हैं, जो महिलाएं हैं जिन्होंने छठ पूजा जिन्हें करना है, वो सुबह से इस गंदे पानी में उतरकर नहा रहे थे और इस पूजा की शुरुआत की। विपनेश,
तो अमित, अब न्यूज़ 24 ये असलियत दिखा रहा है तो एक दूसरे पर ठिकरा भी फोड़ा जा रहा होगा, तब तक तो सोते रहते हैं। आज पर्व है, तस्वीर सामने आ गई तो कुछ नींद से जगे हैं नेता अधिकारी जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वो, या नहीं? जी बिल्कुल, जमकर राजनीति हो रही है एक तरह। इस पर अगर हम राजनीति की बात करें तो ये एक दिन दो दिन की बात नहीं थी, ये तैयारियां काफी दिनों से होनी चाहिए थी, क्योंकि अब छठ पूजा आ गया है और आने वाले समय में चुनाव भी, एमसीडी के चुनाव है, इसलिए दोनों पार्टियां, चाहे बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, दोनों इसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पूर्वांचल का जो वोट है वो काफी महत्वपूर्ण रखता है एमसीडी चुनाव में। 30 से 32% जो वोट बैंक है वो पूर्वांचलियों का है, और ऐसे में पूर्वांचलियों का छठ पूजा का जो त्योहार है काफी इमोशनल होता है, काफी वो उससे जुड़े हुए होते हैं, और ऐसे में अगर उस त्योहार से कोई छेड़खानी होती है या किसी भी तरह का होता है तो ये अब किसी भी ठीक है अमित, इससे तो यही लग रहा है कि बातों में यमुना साफ हुई है, हकीकत क्या है वो न्यूज़ 24 आज आपको छठ पर्व के मौके पर दिखा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।